हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन। एक तो हम स्मिथ का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और एक हम आईसीबीएन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्योंकि स्मिथ का क्लासिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट है बट हम आईसीबीएन की क्लासिफिकेशन को ज़्यादा सही मानते हैं, इसलिए हम स्मिथ का क्लासिफिकेशन यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सफिक्स ऐड किया फाइटेनी क्लासेस के लिए, लेकिन आईसीबीएन के रूल्स के अकॉर्डिंग ये सफिक्स सही नहीं है। इन्होंने टेरिडोफाइट्स को 4 डिवीजन में डिवाइड किया: साइलोफाइटा, लेपिडोफाइटा, कैलेमोफाइटा और टेरोफाइटा। साइलोफाइटा के अंदर साइलोफाइटिनी, लेपिडोफाइटा के अंदर क्लास है लेपिडोफाइटिनी, कैलेमोफाइटा की क्लास है कैलेमोफाइटिनी। यानी सिर्फ वही नाम है, सफिक्स अलग है। लेकिन टेरोफाइटा की 3 क्लासेस है: फिलिसिनी, यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट। अब हम आईसीबीएन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो आईसीबीएन क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसने टेरिडोफाइटा को 4 डिविजन्स में डिवाइड किया। टेरिडोफाइटा को हम वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। वेस्कुलर क्योंकि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम मिलते हैं, यानी वेस्कुलर बंडल मिलते हैं, और क्रिप्टोगेम्स मतलब इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो हिडन होते हैं। टेरिडोफाइटा को ये आईसीबीएन ने 4 डिवीजन में डिवाइडेड किया: साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्फीनोफाइटा और फिलिकोफाइटा। साइलोफाइटा के अंदर 2 क्लासेस है: साइलोफाइटोप्सिडा और साइलोटोप्सिडा। ऐसे ही लाइकोफाइटा की भी 2 क्लासेस है: इलिगिलोप्सिडा और लिगिलोप्सिडा। स्फीनोफाइटा की भी 2 क्लास है: स्फीनोफाइलोप्सिडा और कैलेमोप्सिडा। और फिलिकोफाइटा की भी 3 क्लास है: प्राइमोटेरोप्सिडा, यूस्पोरेंजियोप्सिडा और प्रोटोलेप्टिव स्पोरेंजियोप्सिडा। अब देखते हैं पहले डिवीजन साइलोफाइटा की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें जो मेन प्लांट होता है उसमें रूटलेस होता है वो प्लांट, मतलब रूट्स नहीं मिलती है। स्पोरोफाइट ही होता है मेन प्लांट बॉडी। और जो प्लांट होता है वो राइजोम और एरियल शूट में डिवाइडेड रहता है। राइजोम स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है जो कि अंडरग्राउंड पार्ट में हमें मिलता है। और इसकी जो लीव्स होती है वो स्केली होती है और ये हमें डाइकोटोमस ब्रांच वाले शूट पे मिलती है। डाइकोटोमस का मतलब होता है जिसमें 2-2 करके ब्रांच निकलती है, उस पर हमें स्केली लीव्स देखने को मिलती है। इसमें जो स्पोरेंजिया होते हैं वो छोटे होते हैं और ब्रांचेस के टिप पे लगे रहते हैं। होमोस्पोरी देखने को मिलती है, यानी एक जैसे स्पोर्स मिलते हैं। इसका जो गेमिटोफाइट होता है वो कलरलेस होता है, सिलेंड्रिकल होता है और ब्रांच होता है। इसमें जो एंथ्रेसॉइड्स बनते हैं वो होते हैं मल्टीफ्लेजिलेट, यानी बहुत सारी फ्लेजिला उसमें मिलती है। अब इसकी भी 2 क्लासेज है। तो पहली क्लास है साइलोफाइटोप्सिडा। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप के वेस्कुलर प्लांट है जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी अब ये धरती पर हमें नहीं मिलते हैं। इसमें अंडरग्राउंड राइजोम मिलता है और डाइकोटोमस एरियल ब्रांचेस मिलती है देखने को। इसमें स्केली लीव्स प्रेजेंट होती है एरियल ब्रांच पे और सिर्फ राइजोइड्स देखने को मिलते हैं। इसमें होमोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है और गैमेटोफाइट फेज इसकी अभी तक हम नहीं पता लगा पाए क्योंकि ये ग्रुप ही एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो जितनी जानकारी मिली उसमें सिर्फ स्पोरोफाइट के बारे में जानकारी मिली है। इसके एग्जाम्पल है राइनिया और एक्सट्रोजाइलोन। अगली क्लास है साइलोटॉप्सिडा। ये साइलोटॉप्सिडा में भी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगी। मेन प्लांट बॉडी तो टेरिडोफाइट में सब में ही स्पोरोफाइट होगी। इसका प्लांट डिफरेंशिएटेड रहता है राइजोम में और एरियल डाइकोटोमस ब्रांच में। रूट्स एब्सेंट रहती हैं लेकिन कुछ राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। एरियल ब्रांच के ऊपर मिलती है स्केली अपेंडेजेस। होमोस्पोरस कंडीशन मिलती है, यानी एक जैसे स्पोर्स मिलते हैं। और जो स्पोरेंजिया होती है वो लीफी अपेंडेजेस के एक्सिल पर लगी मिलती है। इसमें अंडर जो गेमिटोफाइट होता है वो अंडरग्राउंड होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच होता है और सेप्रोफिटिक होता है, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट रहता है। इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रोथैलस के अंदर धसे हुए रहते हैं। एंथ्रिजोइड्स इसमें भी मल्टीफ्लेजिलेट होते हैं, यानी एक से ज्यादा फ्लेजिला प्रेजेंट होती है। इसके एग्जाम्पल है साइलोटम और मेसिप्टेरिस। नेक्स्ट हमारे आता है लाइकोफाइटा। तो लाइकोफाइटा की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? लाइकोफाइटा में भी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगी जो डिफरेंशिएटेड रहेगी रूट, स्टेम्स और लीफ में। रूट और स्टेम दोनों में ही डाइकोटोमी देखने को मिलती है, यानी 2-2 करके ब्रांच निकलती है। इसकी लीफ सिंपल होती है, स्मॉल होती है और स्पाइरल उसका अरेंजमेंट होता है। और जो स्पोरेंजिया होती है वो स्पोरेंजियल लीव्स के चैम्बर के अंदर देखने को मिलती है।
या फिर एबैक्सियल सरफेस पे देखने को मिलती है। दो सरफेस होती है, एबैक्सियल और एडैक्सियल। इसमें हमें एबैक्सियल सरफेस पर देखने को मिलती है। स्पोरेंजिया की जो वॉल होती है वो मोटी होती है और हेट्रोस्पोरी मिलती है इसमें, यानी यहाँ पर अलग अलग टाइप के स्पोर्स मिलेंगे। एंथ्रीजॉइड जिसमें बाइफ्लैजिलेट होते हैं, यानी सिर्फ दो ही फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, और किसी किसी में मल्टी फ्लैजिला भी हो सकती है, यानी दो से ज्यादा फ्लैजिला भी हो सकती है। अब इसकी भी दो क्लासेस है, इलिगिलोप्सिडा और लिगिलोप्सिडा। इलिगिलोप्सिडा में जो स्पोरोफाइट होता है वो हर्बेशियस होता है और लीव्स में लिग्यूल नहीं होता, इसलिए इसको इलिगिलोप्सिडा में रखा है। होमोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है इसमें। अभी एग्जाम्पल है इसका लाइकोपोडियम, जबकि लिगिलोप्सिडा में लिग्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए इनको लिगिलोप्सिडा के अंदर रखा है। इसके अंदर जो स्पोरोफाइट होता है वो ट्री के जैसा दिखाई देता है या फिर हर्बेशियस भी हो सकता है। लीव्स इसकी सिंपल होती है लेकिन लॉन्ग होती है और इसमें लिग्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी देखने को मिलती है। वैसे तो किसी भी टेरिडोफाइट में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती, बट क्योंकि यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है और साथ ही साथ हेट्रोस्पोरी भी देखने को हमें यहाँ मिलती है। लेकिन इसका जो गेमेटोफाइट होता है वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड हो जाता है और एंडोस्पोरिक टाइप का उसका डेवलपमेंट होता है। इसकी एग्जाम्पल है सिलेजिनेला और आइसवाइटिस। नेक्स्ट है स्पिनोफाइटा की कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पिनोफाइटा जो होता है इसका भी मेन प्लांट स्पोरोफिटिक होती है और ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड रहती है रूट, स्टेम्स और लीव्स में। स्टेम भी आगे डिफरेंशिएटेड रहता है नोड्स और इंटरनोड्स में, यानी हमें स्टेम भी यहाँ काफी एडवांस टाइप का मिल रहा है, नोड्स और इंटरनोड देखने को मिल रहे हैं। इसमें स्पोरेंजिया 4 के ऊपर डेवलप होती है और जो स्पोरेंजिया होती है वो टिप के ऊपर कोन बनाती है। इसमें भी होमोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है। कुछ इसके फॉसिल्स प्लांट है जिसमें हमें हेट्रोस्पोरी देखने को मिली है। गेमेटोफाइट इसका ग्रीन कलर का होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है यानी अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकता है, और टेरेस्ट्रियल होता है। इसकी भी दो क्लास है, स्फिनोप्सिडा और कैलेमोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा का एग्जाम्पल है स्फिनोफाइलम और कैलेमोप्सिडा का एग्जाम्पल है इक्विसीटम और कैलेमाइटिस। इसमें इक्विसीटम मेन है। नेक्स्ट है फिलिकोफाइटा की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें जो प्लांट होता है वो मॉइस्ट और शेडी एरिया में ग्रो करता है, यानी इसको थोड़ी नमी और छाया चाहिए ताकि अच्छे से ग्रो कर सके। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो जीरोफिटिक हैबिटेट पे देखे गए हैं। जीरोफिटिक मतलब जहां पर थोड़े से डेजर्ट टाइप के हैबिटेट देखने को मिलता है, जहां पानी कम होता है और सनलाइट ज्यादा आती है। इसका जो मेन प्लांट होता है स्पोरोफाइट, वो डिफरेंशिएटेड रहता है रूट, स्टेम और लीफ के अंदर। और इसका जो प्लांट होता है वो पेरेनियल होता है, यानी काफी सालों तक ये सरवाइव कर सकता है। इसका जो राइजोम होता है वो भी अंडरग्राउंड होता है। कुछ फर्न में जो स्टेम होता है वो एरियल हमें मिल सकता है। लीव्स इसमें होती है मेगाफिलस, यानी बड़ी बड़ी लीव्स होती है और वो पिंडेटली कंपाउंड्स होती है। इन लीव्स को हम फ्रॉन्ट्स भी कहते हैं, काफी बड़े साइज होने के कारण। इसमें जो पीटियोल होता है, पीटियोल मतलब लीफ स्टॉक, वो कवर्ड रहता है ब्राउन कलर के हेयर से। इन हेयर्स को हम कहते हैं रेमेंटा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू और ट्यूबर्स के थ्रू। ये सारे ट्राइब्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको जानने हैं तो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। ज्यादातर ये होमोस्पोरस होते हैं, बट एजोला में हमें हेट्रोस्पोरी देखने को मिलती है। इसमें स्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट होता है वो लेप्टोस्पोरेंजिक टाइप का होता है। स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट दो तरीके से हो सकता है, एक लेप्टोस्पोरेंजिक टाइप का और एक ऊस्पोरेंजिक टाइप का। स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट दो टाइप से हो सकता है, एक लेप्टोस्पोरेंजिक टाइप का और एक यूस्पोरेंजिक टाइप का। लेप्टोस्पोरेंजिक का मतलब है एक ही सेल से स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है और यूस्पोरेंजिया का मतलब है कि बहुत सारी सेल्स मिलकर स्पोरेंजिया बनाती है। इसका जो गेमेटोफाइट होता है वो एरियल होता है और ऑटोट्रॉफिक होता है। एंथ्रेजॉइड्स इसमें मल्टीफ्लैजिलेट हमें देखने को मिलते हैं। तो ये था टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।